इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पूरी कथा और उसका महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव यानी सोम से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है, अर्थात सोम के नाथ यानी चंद्रदेव के स्वामी। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती है। चंद्रदेव का विवाह सभी से हुआ था, लेकिन वे अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। वे अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। इससे उनकी अन्य पत्नियां दुखी हो गई और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया कि उन्हें सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप दे दिया। चंद्रदेव पर आया संकट। दक्ष के श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उनका प्रकाश कम होने लगा और वे कमजोर होते गए। इससे संसार में भी अंधकार छाने लगा। चंद्रदेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों से सहायता मांगी। तब उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी गई। चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव का ध्यान किया। कहा जाता है कि चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। चंद्रदेव ने भगवान शिव से अपने श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें पूर्ण रूप से श्राप मुक्त तो नहीं किया, लेकिन वरदान दिया कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होगा और शुक्ल पक्ष में फिर से अपना प्रकाश प्राप्त करेगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा के घटने और बढ़ने की घटना को इस कथा से जोड़ा जाता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव के उसी स्थान पर सदैव विराजमान रहने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रभास क्षेत्र में विराजमान हुए। इसीलिए यह पवित्र ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। सोमनाथ मंदिर की स्थापना से जुड़ी मान्यताएं। पुराणों में सोमनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर एक प्रसिद्ध मान्यता मिलती है कि सबसे पहले चंद्रदेव ने सोने का मंदिर बनवाया, उसके बाद सूर्यदेव ने चांदी का और फिर भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से मंदिर का निर्माण कराया। बाद के समय में इस पवित्र स्थान पर कई बार मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण हुआ। इतिहास में भी सोमनाथ मंदिर ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। कई बार मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं और राजाओं ने इसे फिर से स्थापित किया। इसी कारण सोमनाथ को अटूट आस्था और पुनर्जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। यह गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के तट पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव के सोमनाथ स्वरूप के दर्शन और पूजा करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, मन को शांति और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जीवन के संकटों से लड़ने का साहस मिलता है और चंद्रदेव की तरह जीवन में फिर से प्रकाश और सकारात्मकता आने का आशीर्वाद मिलता है। सोमनाथ की कथा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। अहंकार और पक्षपात का परिणाम दुखद हो सकता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और भगवान शिव की भक्ति से जीवन में फिर से प्रकाश लौट सकता है। इसीलिए सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति, तपस्या और पुनर्निर्माण की अमर कहानी है। हर हर महादेव।